हेलो स्टूडेंट्स, नीट यूजी 2022 ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड की काउंसलिंग के प्रोविजनल रिजल्ट का इंतजार आज सबको था। ऑल इंडिया कोटे की सेकंड राउंड का जो रिजल्ट था वो डिले कर दिया गया है। क्यों डिले किया गया है, इस कारण पे भी बात करेंगे। आज दोपहर एक नोटिस जारी किया गया एमसीसी के द्वारा, लेकिन अभी एक और नोटिस, अपडेटेड नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस जो हैं वो आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, इनमें क्या स्पेसिफिक है। कुछ बच्चों को जो बड़ी दिन से चिंताएं थी, सीट ज्वाइन कर लिया है मेडिकल कॉलेज में, आपने रिपोर्टिंग कर दी है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप रिजाइन कर दें, तो रिजाइन करने का एक मौका आपको दिया गया है। आइए इन नोटिफिकेशंस के जरिए ये सारी चीजें क्लियर करते हैं। कौन रिजाइन कर सकता है, कब तक रिजाइन कर सकता है। खैर बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, लेकिन उस बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में भी देखिए आप जो है वो अपने ड्रीम कॉलेज को सुनिश्चित करने के लिए एक चांस ले सकते हैं, एक मौका ले सकते हैं। अभी जो नोटिफिकेशन एमसीसी की वेबसाइट से आया है उस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ये था अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट एंड कॉलेजेस और कैंडिडेट के लिए अर्जेंट अटेंशन लिखा गया। इन व्यू ऑफ मैनी रिक्वेस्ट बीइंग रिसीव्ड बाय द मेडिकल काउंसलिंग कमेटी of DGHS from candidates to allow for resignation of their allotted seat in round first। तो देखिए ये जो है वो एमसीसी ने जो यहाँ रिलीज किया नोटिस, उसमें बहुत साफ एमसीसी ने ये मेंशन किया है कि ये जो बदलाव किया जा रहा है या ये नोटिस जारी किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको अलाउ किया जाए, किसके लिए, अलाउ फॉर रेजिग्नेशन ऑफ देयर अलॉटेड सीट इन राउंड फर्स्ट। इसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट जो है वो एमसीसी को मिल रही थी, तो एमसीसी ने आपके हित में फैसला लेते हुए क्या किया, द कंपोनेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने डिसाइड किया कि जो ओपन रजिस्ट्रेशन है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट द मैनी सीट्स इंक्लूडिंग एएफएमसी, स्पेसिफिकली एएफएमसी मेंशन किया है, हैव रिसेंटली डिक्लेयर्ड देयर रिजल्ट। उन्होंने अपना रिजल्ट जो है वो अभी डिक्लेयर किया है, और बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने ऑल इंडिया कोटे में सीट अपनी ऑक्यूपाई कर ली थी उनको अब बेटर कॉलेज में एएफएमसी में सीट मिल गया। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें, जबकि इधर रिजाइन करने का टाइम जा चुका था। कुछ स्टेट्स के साथ भी ऐसा ही सीन था, तो ये जो है वो क्या किया गया, हेंस कैंडिडेट हु वांट टू रिजाइन द सीट ऑफ राउंड फर्स्ट कैन डू सो अप टू 3 PM ऑफ 12th ऑफ नवंबर। तो आप 12 नवंबर तक स्टूडेंट्स 12 नवंबर 3 बजे तक रिजाइन कर सकते हैं। और रिजाइन करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, जो आपका रिपोर्टिंग शेड्यूल था, जो आपका रिपोर्टिंग साइट था, उस पर जाकर आप जो है वो रिजाइन कर सकते हैं। तो आपके पास रिजाइन करने का टाइम है, बच्चों ध्यान दें, रिजिग्नेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत कम दिया गया है। नोटिस आने और रिजाइन करने के बीच 24 घंटे का समय भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप 12 नवंबर 3 बजे तक रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, 3 PM तक रिजाइन की फैसिलिटी बच्चों आपके पास है, तो आप रिजाइन करना चाहते हैं तो रिजाइन कर दें। अगली काम की बात यहां कहा गया, आफ्टर विच दे विल बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ राउंड 2 and same rules will apply on them as applicable for round 2 काउंसलिंग। अगर आपने रिजाइन नहीं किया, मान लीजिए जैसे आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, अपग्रेडेशन आपने लगा रखा है, तो आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट सीधा ही करवा दिया जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली आप उसका पार्ट होंगे, और इस केस में राउंड 2 की काउंसलिंग के जो रूल्स हैं वो आप पे अप्लाई होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद में आगे बात की गई है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू एंश्योर द रेजिग्नेशन लेटर इज जनरेटेड ऑनलाइन। जो एमसीसी है उस एमसीसी की वेबसाइट से ऑनलाइन जहां कॉलेज में आप जाएंगे वहां रेजिग्नेशन लेटर जनरेट कर दिया जाएगा। और फाइनली कह रहा है आपसे, एनी लेटर अदर देन रेजिग्नेशन लेटर जो होगा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसके फाइनल इस पे आ जाते हैं हम। इन केस कैंडिडेट गिव कंसेंट फॉर अपग्रेडेशन इन राउंड 2, अगर राउंड 2 में जैसे फर्दर राउंड 2 जो है उसमें आप अपग्रेडेशन के लिए कंसेंट अपने देते हैं, पार्टिसिपेट्स इन राउंड 2 काउंसलिंग बट इज नॉट अपग्रेडेड, आपको कॉलेज जो है वो दूसरा अलॉट नहीं हुआ, मतलब सीट आपकी अपग्रेड नहीं हुई, इस केस में ही और सी कैन नॉट रिजाइन द सीट इन अलॉटेड राउंड सेकंड। तो देखो एक और इंपॉर्टेंट बात है, पहले राउंड में आपको सीट अलॉट हुई थी, पसंद नहीं आई, आपने अपग्रेडेशन के लिए लगाया, सेकंड राउंड में बच्चों आपको सीट अलॉट हो गई है। जैसे राउंड सेकंड में आपको कोई सीट अलॉट हो गई और राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हो गई, वो आप डेफिनेटली जो है वो आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। कैसे, किस केस में, वो कह रहा है कि अगर काउंसलिंग तो प्रोसेस आपने की बट सीट आपकी जो है वो अपग्रेड नहीं हुई, सी कैन नॉट रिजाइन द सीट अलॉटेड राउंड सेकंड एंड विल हैव टू रिटेन द सीट। पहले राउंड में जैसे मान लीजिए मैं कहूं किसी बच्चे को जीएमसी मिला था कोटा, अब कोटा आपको पसंद नहीं आया, जीएमसी कोटा में आप नहीं जाना चाहते थे, अगले राउंड के लिए आपने फिर ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई किया और वहां भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ, कोटा ही मेंशन रहा, तो इस केस में कोटा नहीं छोड़ सकते और आगे के सारे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आप बाहर कर दिए जाएंगे, आपको कोटा ज्वाइन करना पड़ेगा, आपकी किस्मत में कोटा ही है फिर। ओके, ये क्लियर है यहां।
उसके बाद कहा गया देयर इज नो ऑप्शन ऑफ द रेजिग्नेशन इफ कैंडिडेट इज नॉट अपग्रेडेड इन राउंड सेकंड। राउंड सेकंड में अगर आप अपग्रेड नहीं करते तब भी आपके पास अपग्रेडेशन का कोई, राउंड सेकंड में अगर आप जो है वो रेजिग्नेशन नहीं करते तो अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। राउंड फर्स्ट ज्वाइंट कैंडिडेट वो नाइदर पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड नॉर रिजाइन द सीट ऑफ राउंड फर्स्ट। ठीक है, बहुत क्लियर लिखा है। राउंड फर्स्ट ज्वाइंट कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड फर्स्ट ज्वाइन कर लिया है वो नाइदर पार्टिसिपेट इन राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं और नॉर रिजाइन द सीट ऑफ राउंड फर्स्ट। आपको राउंड फर्स्ट में जो सीट मिली थी वो भी आपने रिजाइन नहीं की है, तो इस केस में स्टूडेंट क्या होगा, विल बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ राउंड सेकंड आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम। क्लियर? तो ये जो है वो स्टूडेंट आपके लिए नोटिफिकेशन था। राउंड फर्स्ट शुड डू सो बाय 3 PM 12th of November बिफोर द राउंड सेकंड कमेंस। तो आपके पास 12 नवंबर 12th of November आपके पास टाइम ड्यूरेशन है, 24 घंटे से भी कम समय है। अगर कहीं रिजाइन करना चाहते हैं, दूर दराज जाना चाहते हैं, आनंद फानंद में जो जैसे है व्यवस्थाएं अपनी करिए और निकल पड़िए, आप रिजाइन कर पाएंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अगला नोटिस पढ़ लेते हैं। ये आज जो रिजल्ट आना था एमसीसी के वेबसाइट पे, हम प्रोविजनल रिजल्ट का सब वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, देख रहे थे कहां तक कट ऑफ जाती है, लेकिन अब आपका ये इंतजार और बढ़ गया है। आपको ये इंतजार करना पड़ेगा 14th of November को, 14 नवंबर को। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये दी गई है, इन व्यू ऑफ द डिसीजन पास बाय द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ मद्रास इन 28373। तो ये 28373 जो है वो एग्जैक्टली एक केस का नंबर है जो नीट के कंसर्न मद्रास हाईकोर्ट का अपना डिसीजन था। तो इस केस में क्या किया गया, बहुत सारे और जो बिलोंगिंग रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनके कई सारे इश्यूज को कंबाइंड करते हुए यहाँ कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया, और जो कंपोनेंट एंड अथॉरिटीज हैं, जो एमसीसी है, जो काउंसलिंग कंडक्ट करवा रहा है, उसने इसमें देखिए चेंज किए हैं। तो क्या चेंज किए हैं बच्चों, ये देखिए आपके पास जो चेंजेज हैं उनकी लिस्ट है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन पेमेंट एक्सटेंडेड, आप जो है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राउंड सेकंड के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहला एक चांस आपको दिया जा रहा है, डू रजिस्टर, आप फिर से रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। क्लियर? पेमेंट एक्सटेंडेड फ्रेश रजिस्ट्रेशन 1 बजे से जो है वो ओपन है और 12 नवंबर माफी चाहूंगा 13 नवंबर जो है बच्चों 10 बजे तक ये ओपन रहेगा। तो 13th of November तक आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट अपना कर सकते हैं। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 12 PM ऑफ द 13th नवंबर। क्लियर है? उसके बाद रीसेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन, जो रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है उसको रीसेट करना चाहते हैं, इवन आप चॉइस फिलिंग जो है उस चॉइस फिलिंग में भी नई एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये 13th नवंबर को 8 बजे तक आप कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, ये स्टूडेंट जैसे पहले था कि आपके पास 8 तारीख तक का समय था, अब ये बढ़ा दिया गया है। चॉइस फिलिंग जो है वो 13 नवंबर तक आप एज पर सर्वर टाइम जो है वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एंड चॉइस लॉकिंग फ्रॉम 3 PM ऑफ 13th नवंबर टू द 5 PM ऑफ द 13th नवंबर। तो चॉइस फिलिंग उसमें भी दोबारा एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे आपने कॉलेजेस जो भरे हैं उनमें कहीं आपको लगता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ करना है, उठापटक कुछ करना चाहते हैं, दिमाग शांत नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं आप? 13th नवंबर आपके पास टाइम है बच्चों, और ये आप कर पाएंगे 5 PM तक। तो इस तरीके से ये एमसीसी के 2 नोटिस जो हैं वो आज प्राप्त हुए, और ये जो 2 नोटिस थे इन दोनों में यही फाइनली था। डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोविजनल रिजल्ट वो जो है वो 14th of November और 15th नवंबर एक्सपेक्टेड है। कमेंसमेंट ऑफ द रिपोर्टिंग वैसे 14th नवंबर एक्सपेक्टेड है, लेकिन जरूरी नहीं बच्चों 14th नवंबर को रिजल्ट आए। तो आज के इस वीडियो में सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात तो ये जो नोटिफिकेशन अभी अभी रिलीज हुआ है अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स और कॉलेजेस के लिए है। राउंड फर्स्ट की सीट आप अब भी रिजाइन कर सकते हैं, मौका है, दौड़ के जाइए और कल दोपहर 3 बजे तक संबंधित कॉलेज में पहुंच जाइए। मैं एम बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए सदैव आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। आप अपना प्यार मोहब्बत इसी तरीके से मुझे देते रहें, मैं सदैव आपके लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध रहूंगा। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।